ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि गुरु जी की इस टाइम पे जो कथा है वो मथुरा उत्तर प्रदेश में चल रही है और आज छठवें दिन की जो कथा थी वो समाप्त हुई है। और आज की कथा में गुरु जी ने एक कनेर के फूल को 5 जगहों पे चढ़ाने वाला बहुत ही प्यारा सा उपाय बताया है। वही बात यहाँ पर मैं बहुत ही विस्तार से बताऊँगा, तो सिर्फ सुनते जाएँ, समझने की कोशिश करिएगा। और आज की कथा में गुरु जी ने यहाँ तक कहा कि इस उपाय को करने से मात्र 3 दिन में इच्छा पूरी होती है। तो वो कौन कौन सी जगह पे है, हमें कैसे चढ़ाना है, इसी की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बीच में छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलो समझते हैं। अब इस उपाय के लिए हमें चाहिए होगा एक कनेर का फूल, मात्र एक, वो भी पीला कनेर, कोई और कलर का कनेर नहीं, पीला कनेर लेना। लेकिन उस कनेर के फूल को आपको अपने घर से लेकर के नहीं जाना है। आप कभी भी किसी भी टाइम महादेव के शिवलिंग के पास मान लीजिए पहुंच गए पूजा करने के लिए, और आपने देखा कि यहाँ पर कहीं पे भी कनेर का फूल महादेव के शिवलिंग पे आसपास कहीं पे भी पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, तो आप उसी एक कनेर के फूल को उठा लेना, ठीक है। वहीं पे पड़ा हुआ महादेव के शिवलिंग के आसपास चढ़ा हुआ एक पीले कनेर के फूल को उठाना। अब उस पीले कनेर के फूल को 5 जगहों पे टच कराना है, ठीक है। अब वो 5 जगह कौन सी हैं, बहुत ही नियम से समझेंगे, क्रम में कोई भी गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले उस एक कनेर के फूल को शिवलिंग के राइट साइड स्थान होता है भगवान गणेश का, तो आपको उस एक कनेर के फूल को एक बार टच करा देना है, स्पर्श करा देना भगवान गणेश के स्थान पे, ठीक है। पहला स्पर्श करा दिया। दूसरी जगह जो स्पर्श कराओगे वह स्पर्श कराओगे शिवलिंग का जो लेफ्ट साइड होता है, बायां भाग होता है भगवान कार्तिकेय का स्थान, तो उस पीले कनेर के एक फूल को भगवान कार्तिकेय के स्थान पे टच कराओगे, ठीक है। 2 जगह टच करा दिया। जो तीसरी जगह टच कराओगे भोले शंकर की जो सबसे प्रिय पुत्री है, सबसे छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पे वही कनेर के फूल को उठाएंगे और तीसरी बार माता अशोक सुंदरी के स्थान पे एक बार टच कराना, एक बार रखना, ठीक है। 3 जगह तो हो गए, अभी 2 जगह और बचे हैं। अब वो 2 जगह कौन से हैं समझो। आपको पता होगा कि जहां महादेव का शिवलिंग होता है उनके ऊपर कुछ इस तरीके से मटका लटका हुआ होता है, जिनके ऊपर से एक एक बूंद करके पानी महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरता है। इसमें महादेव की 5 बेटियां होती हैं, पता है ना आप सबको। तो जो चौथी जगह आपको उस एक पीले कनेर को टच कराना होगा वो इस मटके पे टच कराना होगा, इस कलश पे टच कराना है, ठीक है। आप कहोगे भैया हमारे मंदिर में जो मटका है, कलश है, वो नहीं है, अब हम उसके लिए क्या करें। तो जिन भी लोगों के घर के मतलब मंदिर में या फिर कहीं पे, तो चौथी जगह आपको उस कनेर के फूल को महादेव के शिवलिंग को टच करा देना, ठीक है। उन 5 बेटियों का नाम लेकर के, ठीक है। समझ में आई बात मेरी ना। तो 4 जगह टच हो गए, अभी 1 जगह और बची है। इसमें सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होंगे, जो कि मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वो 5वीं जगह होगी त्रिशूल, ठीक है। शिवलिंग के पास में कहीं पे भी मंदिर में त्रिशूल लगा होगा। अब त्रिशूल में टच कहाँ पे कराओगे, क्या यहाँ पे करा दें, यहाँ पे करा दें या यहाँ पे करा दें? जी नहीं, हमें टच वहाँ पे कराना है। एक मिनट, हमें टच वहाँ पे कराना है जहाँ पे ये 3 आपको दिख रहे हैं ना, ऐसे होता है शिवलिंग, तो जहाँ पे ये तीनों का मिलाप हो रहा है, और मिलन वाली जगह कौन सी है, यही तो जगह है। आप देखो यहीं पे तो तीनों आकर के मिल रहे हैं। ये वाला पोर्शन आके यहाँ मिल रहा है, ये वाला आके यहाँ मिल रहा है, और ये वाला आकर के कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे। तो इस जगह पे आपको 5वीं जगह होगी कनेर के फूल को टच कराने का, ठीक है। यहाँ पे टच करा करके और फिर उस कनेर के फूल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने जीवन के जो भी कष्ट होंगे उनको कह देना। आपकी जो विशेष होंगी, जो इच्छा होगी, महादेव मात्र 3 दिन के अंदर आपकी वो इच्छा पूरी ज़रूर करेंगे, ठीक है। कार्तिक का महीना चल रहा है, इससे प्यारे दिन नहीं हो सकते महादेव की आराधना करने का, तो ज़रूर करिएगा। काफ़ी लोग को डाउट होगा भैया सुबह करना या शाम को करना है। तो अगर आप लोगों ने आज गुरु जी की कथा ध्यान से सुनी होगी ना, तो उन्होंने कहा कि इस उपाय को करने के लिए कोई दिन निर्धारित नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं है। आप जब भी सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन, कभी भी महादेव के शिवलिंग के पास मान लीजिए पहुँच गए, डेली जाते हैं तो डेली कर सकते हैं। पहुँचे, कनेर का फूल दिख गया, उठाया, 5 जगह पे टच कराया, अपने दिल की बात कह दी, सारी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले उपाय की बात की जो कि आज की कथा में गुरुजी ने बताया था। अब आगे हम लोग अपने दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि बिहार वाली कथा में गुरुजी ने कनेर के ही फूल के बारे में बताया था। और यह करने से हमारे परिवार में खुशियाँ बहुत जल्दी वापस आती हैं। अगर हमारे घर में बहुत मन मुटाव चलता है, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, तो इस उपाय को करने से वो लड़ाइयाँ दूर होती हैं, ठीक है। देखो, अब इस
उपाय के लिए हमें अपने घर से लेके जाना होगा मात्र एक कनेर का फूल। अब यहाँ पे मंदिर का कनेर का फूल नहीं चाहिए, हमें अपने घर से लेके जाना, एक कनेर का फूल लेना और साथ ही साथ हमें 2 लोटा जल चाहिए। अब वो 2 लोटा कोई ज़रूरी नहीं कि हमें तांबे का ही लोटा लेना है, नहीं, 2 पात्र आप चाहे तो गिलास ले लो, कटोरी ले लो, 2 चम्मच ले लो। कहने का मतलब है 2 पात्र में कलश में जल चाहिए और वो जल आपका अपने घर से होना चाहिए। ठीक है, लेके पहुँचना कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पे जब पहुँचोगे तो आपको 3 जगहों पे टच कराना है। कहाँ पे? 3 जगहों पे। दोनों कलश के जो लोटे आप घर से लाए हो वो यहीं पे नीचे महादेव के शिवलिंग के पास में रख देना। एक कनेर के फूल को दाहिने हाथ में पकड़ना और सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अपनी कामना कहते हुए उस एक कनेर के फूल को स्पर्श कराना, टच कराना। यहाँ से फिर उसी कनेर के फूल को उठाओगे, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती के स्थान पे आपको फिर उस एक कनेर के फूल को टच कराना। ठीक है, 2 हो गए। तीसरी जगह आपको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस एक कनेर के फूल को रख देना है, जिसकी डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती होगी वो होगी आपकी तरफ। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और दोनों हाथों से एक साथ दोनों जल के पात्र को पकड़ करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर जिस जगह पे कनेर का फूल समर्पित किया है उसी जगह पे आपको समर्पित कर देना है। जिस कामना से, जिस इच्छा से इस उपाय को करोगे वो विशेष, वो इच्छा महादेव पूरी ज़रूर करेंगे और आपके घर में कभी भी क्लेश, लड़ाई झगड़े, मारपीट इस टाइप की कोई भी कंडीशन आपके घर में नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, 2 उपाय की हमने बात कर ली है, इसी के साथ हम लोग तीसरे उपाय की भी बात आज कर ही लेते हैं। और ये तीसरा उपाय आपको मैं अब तब बताऊंगा जब वीडियो को जल्दी से कर दोगे लाइक, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेलपत्र, लेकिन सबसे पहले ये समझ लो कि भैया इस उपाय को करेंगे तो फ़ायदा हमें क्या मिलेगा, क्या हमें बेनिफिट होगा। तो इस उपाय को करने के 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है धन संपदा आपको मिलेगी, दूसरा आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो अधूरी है तो वो इस उपाय को करने से पूरी हो जाएगी। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र दिख रहा है। तो इस उपाय के लिए आपको लेने होंगे 1 बेलपत्र। कितनी? 1 बेलपत्र लेना, साथ ही साथ मात्र 1 समी का पत्ता लेना। यह उपाय शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद मथुरा या फिर मथुरा से पहले वाली जो कथा थी उसमें बताया था। ठीक है, अब कथा के ही हैं तो आप बस उपाय समझो। ठीक है ना, तो 2 चीज़ें ले लिया, 1 बेलपत्र और 1 समी के पत्ते को। इन दोनों चीज़ों को लेकर महादेव के शिवलिंग के पास जाना, साथ ही साथ अपने घर से एक तांबे के लोटे में जल भी लेकर के जाना। ठीक है, क्रम समझेंगे, नियम समझेंगे। आपके पास में जो 1 बेलपत्र है ना, उस 1 बेलपत्र को पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखोगे, लेकिन जब रखोगे तो इस कंडीशन में डंडी रहेगी महादेव की तरफ और पत्ती रहेगी बाहर की तरफ। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, डंडी बाहर होती है, पत्ती महादेव की तरफ होती है। इस उपाय में डंडी होगी महादेव की तरफ और पत्ती होगी बाहर की तरफ। यहाँ पे रखना उस 1 बेलपत्र को, उस फिर 1 बेलपत्र को उठाना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस 1 बेलपत्र को फिर से समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। ठीक है, वही बेलपत्र समर्पित करोगे, दूसरी समर्पित नहीं करनी। बेलपत्र वाला काम तो हो गया। अभी आपके पास में 1 समी का पत्ता है। अरे है कि नहीं है? तो देखो, जब हम जल चढ़ाते हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर में तो क्या देखने को मिलता है कि जो जल होता है इस ऐसे बहता 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 जलाधारी से ऐसे नीचे गिरता है, और जहाँ पे जिस जगह पे ये जल नीचे गिर रहा होता है इसी जगह पे जो आप अपने घर से 1 समी का पत्ता लेके गए हैं वह आपको यहीं पे अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देना है, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। करके देख लीजिएगा, इफेक्टिव उपाय है, प्यारा उपाय है। आपकी विशेष, आपकी इच्छा महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। ठीक है, कितनी उपाय हो गए? 3 उपाय हो गए। एक और सबसे आखिरी उपाय की बात करते हैं जो कि नागपुर की कथा के उपाय हैं, समझेंगे इस उपाय को भी। स्क्रीन पर एक लेडी है, एक महिला है, के हाथों में एक चौमुखी दीपक है कि नहीं है? तो आपको भी मात्र 1 दीपक लेना होगा, चौमुखी आटे का बनाना, और जैसे इसमें बत्ती लगी हुई है ऐसे आप भी बत्ती लगा ली। ठीक है, लगा लिया ना? फिर आपको लेना होगा 1 तांबे का लोटा जिसमें जल भर लेना आप अपने घर से। ठीक है, इतना काम कंप्लीट हुआ। साथ ही साथ 1 बेलपत्र लोगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेना इस उपाय में, मात्र 1 बेलपत्र बहुत प्यारी सी लेना। लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। जो आपके पास में 1 बेलपत्र है 5 जगहों पे टच कराओगे। कहाँ पे?
5 जगहों पे पहली आप जगह टच कराओगे भगवान गणेश के स्थान पे, दूसरी टच कराओगे भगवान कार्तिक के स्थान पे, तीसरा टच कराओगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, चौथा टच कराओगे माँ जगत जननी माँ पार्वती के हस्त कमल पे, और जो फिर लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस एक बेलपत्र को समर्पित करना। ठीक है, बेलपत्र समर्पित हो गया। अब आपके पास में जो 1 लोटा जल है ना, उस 1 लोटे जल को चढ़ाने का एक क्रम समझो, नियम समझो। वो जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर डायरेक्ट नहीं चढ़ाना है। कहाँ चढ़ाओगे? सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस जल को चढ़ाओगे, और जल की धार है वो टूटनी नहीं चाहिए। यहीं से चढ़ाते हुए जल को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना, अपनी कामना कहते हुए। ठीक है, इन सभी उपायों को करने से पहले जो मैंने आपको दीपक दिखाया था, वो सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के पास में चौमुखी दीपक आप तिल के तेल का जला देना, या फिर घी का जलाना, जो आपको मिल जाए जला देना। आपकी जो विशेष होंगी, जो इच्छा होगी, महादेव पूरी ज़रूर करेंगे, है ना। कोशिश की इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को बहुत ही प्यारे से अच्छे से उपाय बताया है। तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए, कुछ पूछना रहा करें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछा करें, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।